सूत जी महाराज से ऋषियों ने 5 प्रश्न कर दिए। अब ध्यान से सुनना, नहीं तो फिर पूछेंगे हम बीच में। सूत जी महाराज से ऋषियों ने 5 प्रश्न पूछे। पहला, जीवों का कल्याण कैसे होगा? दूसरा, भगवान को पाने का सुलभ उपाय क्या है? तीसरा, भगवान को आखिरकार किसने पाया है? चौथा, भगवान का इस धराधाम में आने का सही सही प्रयोजन क्या है? अब जब इतनी बातों को सुना, भगवान क्यों आए इस संसार में? अब बोले महाराज, किसी की कथा आप सुना पाओ या ना सुना पाओ, लेकिन गोविंद की कथा विस्तार है सुनाना। सूत जी महाराज ने सभी 88,000 ऋषियों से हाथ जोड़ करके कहा, महाराज तुम सब तो ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हो, ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हो कि प्रश्न को बताते बताते हम भी थक जाएंगे। रुक जाओ, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हम देंगे, लेकिन तुम्हारे प्रश्न के उत्तर देने से पहले हमें अपने गुरु को प्रणाम कर लेने दो। अरे बोले महाराज, तुम्हारे भी जीवन में गुरु हैं? बोले बिल्कुल। बोले कौन है? बोले हमारे गुरु का नाम है सुखदेव जी महाराज। बोले सुखदेव जी महाराज की। सभी 88,000 ऋषियों ने पूछ लिया। बोले भगवान कृपा करके आपके चरणों में निवेदित होकर के पूछना चाहते हैं, सुखदेव बाबा कौन है और इनका होना इस पृथ्वी लोक में क्यों आवश्यक है, परम आवश्यक क्यों? जब इतनी बातों को सुना तब तो प्यारे कहा जाता है, तुरंत तत्कालीन स्थिति परिस्थिति को देख करके बड़े प्रेम के साथ सूत जी महाराज ने तुरंत कहना शुरू कर दिया, यम प्रभजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायन विरह का तरयाज हावो श्रीपुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदुस तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। सूत जी महाराज कहते हैं, सुनो ऋषियों, ये सुखदेव बाबा ऐसे वैसे नहीं थे। ये सुखदेव बाबा भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के बड़े चहेते तोते थे। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को बड़ा मानते थे। उनका नाम था सुखदेव और इनका पूर्व जन्म था कलविंग। ये कलविंग के रूप में राधा रानी को बहुत मानते थे। भगवान के पास रहते थे। राधा के पास जाए राधे राधे, कृष्णा के पास जाए सो कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। 24 घंटे भगवान का भजन करते थे। इन्हीं का नाम है सुखदेव। एक दिन की बात है, सुखदेव जी महाराज से स्वयं साक्षात्कार होकर के भगवान श्री हरि कृष्ण ने कहा, सुखदेव तुम्हें पृथ्वी लोक में जाना अति आवश्यक है। सुखदेव बाबा ने तुरंत मना कर दिया, जय हो महाराज, पृथ्वी लोक में तो नहीं जाऊंगा, चाहे संसार की किसी भी लोक में चला जाऊं। जब इतनी बातों को सुना तब तो प्यारे कहा जाता, सुखदेव बाबा के इतने वचनों को सुनने के तत्पश्चात ही सुखदेव बाबा जाने के लिए इनकार कर दिया। ना महाराज, मैं नहीं जाऊंगा, आप चाहे मेरे प्राण ले लो, लेकिन मैं लौट करके नहीं जाऊंगा। भगवान ने पूछा, क्या दिक्कत है पृथ्वी लोक में? भगवान आपकी माया बड़ी प्रबल है, अगर मैं पृथ्वी लोक में चला गया तो आपकी माया के कारण, आपकी माया से ग्रसित होने के कारण महाराज मेरा सर्व विनाश हो जाएगा, मेरा ब्याह हो जाएगा, धर्मपत्नी आ जाएगी, उसके चक्कर में पड़ जाएंगे, बच्चे आ जाएंगे, नाती पोते, मैं नहीं जाने वाला। भगवान ने आदेश दिया, जाओ तुम्हें जाना पड़ेगा। तब तो सुखदेव बाबा एक तोती के गर्भ में प्रवेश करके अंडा के रूप में पलने लगे।